एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। कल हमने टोटल कॉस्ट के बारे में देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज का मतलब हमें पता ही है, ये तो हम जानते हैं। फाइंड आउट हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। मींस अगर हम एक मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी क्या कॉस्ट प्राइस आएगी। हम एक डस्टर की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक डस्टर की कितनी कॉस्ट प्राइस आएगी। ये हम ऑलरेडी 9th का ये हमारा कंसेप्ट है। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जितनी टोटल कॉस्ट है उसको जितनी हम आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। या फिर इसका ये भी फार्मूला हो सकता है AFC प्लस ABC। जैसे हमने कल देखा था, हमारा DC का फार्मूला क्या होता है, FC प्लस BC। वैसे ही अगर हम पूरी सीरीज को आउटपुट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट। तो ये क्या हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एवरेज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है। वैसे हमारी क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कितनी एक यूनिट के पीछे हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे कितनी एक यूनिट की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है। ये क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि हमने टोटल कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट। ऐसे ही अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम आउटपुट या क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम आउटपुट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास एक टेबल भी है, इसमें देखते हैं जैसे जैसे हमारी आउटपुट, हमारे पास कल वाला हमने टेबल कंटिन्यू किया है सेम, जिसमें हमने ऑलरेडी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने ली थी। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, 10 को 0 के साथ डिवाइड किया, कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, मींस इट डिनोट्स टू बी इन्फिनिटी। 10 को आउटपुट हमारे पास ये है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ये है। 10 को 1 के साथ डिवाइड किया 1, 2 के साथ डिवाइड किया 5, 3 के साथ डिवाइड किया 3/3। जैसे जैसे हम सीरीज को डिवाइड करते जाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डाउन हो रही है। रीजन, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। जब हम उसका एवरेज निकालेंगे वो रिड्यूस होती जाएगी। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो हमारा डायग्राम हमें कुछ इस ढंग का हमें क्या है, रिसीव होगा। एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट, और हम वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये होती है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम, स्लोप। ये देखिए ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डाउन हो रही है, मतलब ये किसकी तरफ बढ़ रही है, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। अब इसकी अगर हम बिहेवियर देखें, इसका हम स्लोप देखें तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, हमारी इसकी जो है हमारी कर्व का, इसकी स्लोप को बोलते हैं। और इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जरूर ये फर्दर जब जाएगा, जब डाउन होता जाएगा, इट विल बी नियर टू एक्स एक्सिस, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक्स एक्सिस को ये फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड को ये टच कर लेगी तो उसका क्या नहीं हो जाएगा कि जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वे क्या है, E0 के इक्वल है। लेकिन अगर हम देखें मीनिंग के अकॉर्डिंग तो हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती, इट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ द आउटपुट। तो इट मींस जैसे जैसे ये आगे आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी नियरर टू, वेरी मच क्लोज टू एक्स एक्सिस, बट इट विल नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। अब इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल हाइपरबोला है। रेक्टेंगल हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, इसका ये मीनिंग होता है जितना भी एरिया ये इस कर्व के नीचे डिनोट कर रहा है वो क्या है, सेम है। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या रह रही है, हर लेवल पे क्या है, सेम है। चाहे उसको इस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर ले, चाहे इस पॉइंट से कैलकुलेट कर ले, चाहे हम इस पॉइंट के साथ कैलकुलेट करें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम दोनों एरियाज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
देखिए 0 को डिवाइड किया, पहले तो हम कोई आउटपुट नहीं, अगर कोई आउटपुट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास 0 होती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी 0। जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, जैसे फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया तो ये क्या हो गया 10, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो ये क्या बन जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, 28 डिवाइड बाय 4 दैट बिलोंग्स टू बी 7। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 6/4। जैसे जैसे कर जाएंगे, अगर हम इसके बिहेवियर को चेक करें तो पहले तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है ये कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डाउन हो रही है। आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट, इसके मिनिमम पॉइंट के मीट करने के बाद ये फिर क्या हो रही है, राइज हो रही है। अगर हम कल देखें तो अपने कल का अगर आपने सेशन ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने क्या किया था कि इनकी जो शेप होती है वेरिएबल कॉस्ट की, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट में चेंजेस आती हैं वो किसके कारण आती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट के कारण आती है। और इनके ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी एलवीपी, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसमें हमने कल क्या देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट और हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है इनमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जहां तक ये हमारी कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, ये किसको डिनोट कर रही है, हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ एलवीपी। इसमें क्या था, एमपी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए जो एमसी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद ये कंटिन्यूसली क्या हो रही है, राइज हो रही है। ये किसको डिनोट करती है, हमारी एलवीपी की सेकंड स्टेज को, जिसपे अगर हमारी एमपी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम वी हैव विल गेट, यहाँ पे क्या हमारी आ गई आउटपुट, इधर हमारे पास आ गई एबीसी, क्योंकि हम किसकी बात करें, पहले ये क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, आफ्टर रीचिंग इस मिनिमम पॉइंट इट इज गोइंग टू बी हाई। अगर हम देखें जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो किस शेप की होती है, यू शेप की होती है। जहां तक इसका कंटिन्यूसली डाउनफॉल हो रहा है, ये कहां तक शो कर रही है, हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ एलवीपी। ये वो स्टेज है, सेम रेपिटेशन विल बी देयर। एमपी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, टीपी इंक्रीज हो रही है, कौन से रेट के साथ, इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो रीजन यही है कि एमसी क्या हो रही है, हमारी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट के जो भी शेप है ये किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल में। ये हम फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, अगर टोटल यूटिलिटी है उसकी जो शेप है किस पे डिपेंड करती है, स्लोप मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर उसके बाद हमने टीपी देखा तो उसकी स्लोप किस पे डिपेंड करती है, एमपी पे डिपेंड करती है। तो यही इसी ढंग से टीसी की स्लोप किस पे डिपेंड करती है, हमारी एमसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद जहां आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट, यहाँ तक क्या होगी फर्स्ट स्टेज। इसके बाद जब ये इस पॉइंट के बाद राइज होना शुरू कर देती है, ये किस स्टेज को डिनोट करती है, हमारी एलवीपी की सेकंड स्टेज को। ये वो स्टेज है जिसमें एमपी क्या कर रही थी, डाउनफॉल, और यही रीजन था टीपी इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट पे और एमसी हमारी क्या हो रही है, राइज हो रही है। यही रीजन है हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, यू शेप होती है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेनली जो हमारा इसका टॉपिक था ये दोनों कंपोनेंट्स है किसके, एवरेज कॉस्ट के। अगर हम एवरेज कॉस्ट को ध्यान से देखें तो इसका भी सेम ही बिहेवियर है। देखो कंटिन्यूसली पहले ये क्या हो रही है, डाउन हो रही है, आफ्टर कुछ टाइम के लिए ये क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, 2 पॉइंट्स के बीच में 8 और 8, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली क्या हो रही है, राइज हो रही है। ये क्यों कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि इन पॉइंट्स में जो हमारी टीसी है वो क्या रहती है, रिमेन्स द कांस्टेंट। वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी जो एमटीपी थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी, प्लस उसके बाद जो हमारी एमपी थी वो क्या थी, हमारे पास 0 थी। इस पॉइंट के बाद हमारी जो एमपी है वो कंटिन्यूसली, ये वो पॉइंट, हाँ सॉरी, इस पॉइंट पे हाँ हमारी एमपी क्या थी, 0 थी। उसके बाद क्या होती है, हमारी टीपी कंटिन्यूसली क्या होने बन जाती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। सॉरी 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 सॉरी, इस पॉइंट पे ये हमारी क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी टीपी टीसी क्या है, कांस्टेंट है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस पे एलवीपी के कौन सा रिटर्न लगा रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न लग रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने जब भी एलवीपी देखा था उसमें एक पोर्शन ऐसा आ रहा था जिसमें हमारी टीपी क्या रह रही थी, कांस्टेंट रह रही थी, और उसके बाद ये हमारी एवरेज कॉस्ट है कंटिन्यूसली हो रही है, राइज होनी शुरू हो रही है। इट मींस हमारी जो एमपी है वो क्या होना शुरू हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो रही है। अगर इसको हम और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में देखने वाला है, हमारी जो एबीसी है वो मिनिमम पॉइंट पे कब है, 6.3 पे, लेकिन जो
एसी है उसके बाद अपना मिनिमम पॉइंट क्या कर रही है, अचीव कर रही है एट द पॉइंट 8, क्योंकि इनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ से बाद ही शुरू हो रहा है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है वो इधर के बाद ही डायरेक्ट शो हो रहा है। उसके बाद इसका डायग्राम देखने से पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर इसका हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। एक्स एक्सिस पे हम फिर से क्या शो करते हैं, और सेम वे से आउटपुट। एवरेज कॉस्ट में हमारे पास एसी के साथ उसके दो कंपोनेंट्स और भी हैं। एक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, एएफसी, दूसरा हमारे पास है एबीसी, थर्ड हमारे पास क्या है, एसी। हमारी सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कोई शेप जो है कुछ ऐसे आती है, वो क्या होती है हमारी एवरेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद अगर एबीसी का देखें उसकी शेप क्या आती है हमारे पास, यू शेप आती है, कुछ इस ढंग से आती है। अगर एसी देखें, एसी पहले कंटिन्यूअसली क्या होती है, राइज हो रही है, फॉल हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, ये राइज हो रही है। ये क्या एसी, ये हमारी एबीसी, ये है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप सेम रेक्टेंगल हाइपरबोला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कवर करा एरिया वो क्या है, सेम है। हमारे एबीसी और जो हमारी एसी है ये दोनों क्या है, यू शेप्ड है, जस्ट लाइक दिस। लेकिन जो हमारी एसी है वो अपने मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट ए पे। लेकिन जो हमारी एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट पे। लेकिन जो हमारी एबीसी है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे है। इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि जो हमारी एसी है इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हमारे पास क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस अभी तक ये क्यों फॉल हो रही है, क्योंकि अभी तक इस पॉइंट तक एएफसी क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट करने मतलब मेजर पोर्शन किसका है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इसलिए वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इसलिए उसकी शेप किस पे डिपेंड कर रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड कर रही है। लेकिन बी पॉइंट के बाद ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, राइज हो रही है। इसका रीजन क्या है, अब बी पॉइंट के बाद यहाँ पे जो मेन डोमिनेट फैक्टर पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, एबीसी को डिनोट कर रहा है। तो यही रीजन है, अगर एबीसी इंक्रीज हो रही है तो एसी भी इसके बाद कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें एसी और एबीसी में जो गैप है स्टार्टिंग में ज्यादा था, क्यों ज्यादा था, क्योंकि डोमिनेंट पोर्शन किसका था, एएफसी का। लेकिन जैसे जैसे ये इंक्रीज हुई जा रही है तो इनका जो गैप है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, इनमें जो गैप है वो क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एएफसी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे से एक बहुत माइनर सा है जो कि एग्जिस्ट करता ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है एसी और एबीसी में जो गैप है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रीजन, क्योंकि जो उनमें डोमिनेट फैक्टर है बी पॉइंट के पास तो वो कौन सा है, एबीसी में है। अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं। फिर हम किसके बारे में बता देंगे, बिहेवियर्स के बारे में बता देंगे, सभी की कर्व के बारे में, एबीसी कैसी है, एएफसी कैसी है और एसी कैसी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि जो हमारा एबीसी है वो अपने मिनिमम पॉइंट जो उसका ए है वो उससे पहले रीच कर रही है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, जिसका मिनिमम पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका रीजन क्या है, एबीसी का मिनिमम पॉइंट, एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो बी पॉइंट बाद में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जो मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर है वो किसका है, एएफसी का है, और वो कंटिन्यूस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, इसलिए ये भी एएफसी एफसी के बाद भी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। उसके बाद जो डोमिनेट फैक्टर क्या बन जाता है, एबीसी का बन जाता है, इसीलिए जो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या कर रही है, एवरेज इंक्रीज कर रही है। यही रीजन है एसी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फिर हम किसके बारे में बता देंगे, गैप्स के बारे में बता देंगे, एसी और एबीसी का क्यों ऐसे माइनर गैप एग्जिस्ट कर रहा है। फिर बता देंगे एसी और एएफसी का जो गैप है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, वही फिर कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी क्या एडिशनल कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला सेम, इसका क्या होता है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। या फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये हमारे पीछे रेपिटेशन, जितने हम टोटल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स अगर हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, अगर यही हम टेबल ले लेते हैं,
अगर हम 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 48। अगर हम 5 n-1 उससे पहले वाला यूनिट हमारे पास क्या है 5, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारी आउटपुट है वो कितनी टोटल कॉस्ट कितनी है 42। तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया हमारे 6 का, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाती है 6 आ जाती है। यही हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट है, मीनिंग सारा सेम। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं मार्जिनल कॉस्ट के, अगर हम बिहेवियर की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर हमारे पास कैसा जाता है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट, वाई एक्सिस पे हमारी आती है मार्जिनल कॉस्ट। ये भी हमारे पास क्या होती है यू शेप होती है। क्यों होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा एमपी और एमसी में कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है। पहले हमारी एमपी फर्स्ट स्टेज में क्या होती है राइज होती है, तो हमारी एमसी क्या हो जाएगी फॉल हो जाएगी, जो कहां तक पॉइंट तक शो करी हमारी ए पॉइंट। उसके बाद हमारी फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है एमपी डिक्रीज कर रही है, तो इसी के रीजन की वजह से जो एमसी होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होने लग जाती है इंक्रीज होने लग जाती है। इसलिए जो एमसी की कर्व भी क्या होती है यू शेप होती है, रीजन वही एलवीपी का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ इसके बाद एक हमारा ये भी एक छोटी सी इक्वेशन आ जाती है कि जो हमारी एमसी होती है वो किसका समेशन होती है हमारे टीवीसी का समेशन होती है। इसका क्या रीजन है, अब देखो हमारी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हर पॉइंट पे क्या रहती है सेम रहती है, वो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही। जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आती है वो किसके साथ आती है हमारे टीवीसी के कारण आती है। अब एडिशनल का मतलब क्या होता है चेंज इन एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी और कॉस्ट बन रही है, तो वो कॉस्ट किसको डिनोट करती है सारे के सारे टीवीसी को। इसलिए जितना भी एरिया एमसी के अंडर लाइबल होता है वो क्या होता है समेशन टीवीसी। अगर हम टीवीसी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एमसी और एसी में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ये तो हमें पता ही है कि दोनों की दोनों जो कर्व होती हैं वो क्या होती है यू शेप होती है। सबसे पहले एक होती है हमारी एसी, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है एमसी, उसके बाद किसकी टर्न आ जाती है हमारी एमसी की टर्न आ जाती है। ये होते हैं इनकी दोनों की शेप्स। इधर वाली साइड हमारी क्या आ गई आउटपुट, इधर वाली साइड हम क्या डिनोट कर रहे हैं एमसी और एसी। अगर हम ध्यान से देखें हम ये पहले स्टार्टिंग में रिलेशनशिप जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, सेकंड पॉइंट आ जाएंगी बोथ एसी एंड एमसी ये किस पे डिपेंड करते हैं हमारे टीसी पे। रीजन हमारी एसी का फॉर्मूला क्या होता है टीसी अपॉन क्यू, एमसी का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा कि ये बोथ जो है ये कौन सी शेप्ड है हमारे पास यू शेप्ड है, दोनों की सब कर्व क्या है यू शेप्ड है, और जो कहां से डिराइव होते हैं हमारे एलवी पे, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे डिपेंड होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा जैसे जैसे हमारी एसी फॉल कर रही है अप टू दैट वन पॉइंट अप टू ए पॉइंट, यहाँ तक हमारी एसी क्या कर रही है फॉल कर रही है, ये हमारी एसी कर्व है और ये हमारी कौन सी है एमसी कर्व है। उस पॉइंट तक एसी किससे ग्रेटर है हमारी एमसी से ग्रेटर है। उसके बाद दोनों जो है कर्व वो ए पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एमसी किसके इक्वल है हमारी एसी के इक्वल है, ये पॉइंट है ना, प्लस जो एमसी कट्स कर रही है वो नीचे से उसको क्या कर रही है आके कट कर रही है, कट्स कर रही है फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट, जहाँ पे दोनों इक्वल भी है प्लस यहाँ पे जो हमारी एसी है वो मिनिमम भी है। अगर आप देखो इसके पॉइंट के बाद एसी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है राइज हो रही है, ये उसका कौन सा पॉइंट माना जाएगा मिनिमम पॉइंट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है जैसे जैसे एसी इंक्रीज हो रही है क्योंकि तो इसके बाद क्या हो रही है एसी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो एमसी है इट इज ग्रेटर देन एसी, वो एसी क्या क्या है बड़ी है, कुछ भी नहीं है क्या है बस आपने एक डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं जो एमसी फटाफट राइज होती है फास्टली और फटाफट ये क्या होती है फॉल होती है, लेकिन जो एसी है ये आराम से इंक्रीज होती है और आराम से ये क्या होती है डिक्रीज होती है। ए मीन्स आराम से, यही रीजन है इसकी जो
कंडीशन है स्लोप ये थोड़ी सी क्या होती है स्टीप, स्टीप मतलब फटाफट फॉल राइज करने वाली, और इसकी थोड़ी सी क्या होती है फ्लैट, फ्लैट मतलब आराम से धीरे धीरे इंक्रीज धीरे धीरे डिक्रीज। यही था हमारा रिलेशनशिप का टॉपिक। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। टीसी और एमसी में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर हम देखें हमारी जो टीसी है उसकी जो शेप है वो किस ढंग से बनती है, कल अगर हम देखें इनवर्स वो कौन सी शेप होती है हमारे पास यू शेप होती है, और जो हमारी एमसी होती है वो टीसी की क्या होती है स्लोप होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी सारी स्लोप एमसी पे डिपेंड करती है, और इसकी स्लोप हमारे पास क्या होती है कुछ इस ढंग से होती है। ये किसको डिनोट करती है एमसी को, और ऊपर किसको डिनोट कर रही है टीसी को। ये हमारे पास कौन सा है पार्ट ए, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है बी। यहाँ पे क्या है हमारी आउटपुट, एक्स एक्सिस पे हमारी क्या आ जाती है आउटपुट आ जाती है, और यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस पे क्या आ जाती है एमसी, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाती है टीसी। अगर हम देखें सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो एमसी होती है वो क्या होती है टीसी की क्या हो जाती है स्लोप होती है, जिसका क्या मतलब टीसी की जो भी शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी हमारी एमसी पे डिपेंड करेगी। जैसे कि हमने उसमें देखा था इसकी एक्सप्लेनेशन में, जब हमने देखा था पहले क्या हो रही थी टीसी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी अपने डिक्रीजिंग रेट पे, उसका रीजन क्योंकि एमसी क्या हो रही है फॉल हो रही है। यहाँ पे देखो एमसी क्या हो रही है फॉल हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है कौन से रेट पे डिक्रीजिंग रेट पे। ये कल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमने एक कंसेप्ट हमने कल डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो Q क्या है वो इस पे MC क्या है मिनिमम है, यही रीजन है यहाँ पे जो TC है वो भी क्या है मिनिमम पॉइंट पे है। मिनिमम मतलब ये वो पॉइंट है अप टू जहां तक TC इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट के बाद, उसके बाद MC कंटिन्यूसली क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो टीसी इंक्रीज हो रही है कौन से रेट के साथ इंक्रीजिंग रेट के साथ। यही है कि जो एमसी है वो टीसी की क्या है शेप है, उसकी स्लोप के बारे में बताती है, उसके चेंजिंग के फैक्टर के बारे में बताती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।